निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। स्वयं भगवान जी कहते हैं भक्ति योग में अध्याय 12 श्रीमद् भगवत गीता कि आत्म ज्ञान के लिए विभिन्न मार्गों के बीच भक्ति योग सबसे प्रत्यक्ष, शीघ्र और सरल मार्ग है। इस योग का विषय है भक्ति, जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का परमात्मा में विलय होता है। भक्ति योग का दर्शन भगवान के लिए सरल उदात्त प्रेम को दर्शाता है। सरल उदात्त प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर की महिमा के सच्चे ज्ञान के द्वारा प्रबलित प्रेम। भक्ति योग भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध का मार्ग है। इस भक्ति योग का सार है समर्पण। भगवान जी ने कहा, जैसा तुमने मुझे देखा अर्जुन, वैसा ना वेदों से, ना ही तपस्या से, ना ही दान से, ना ही त्याग से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है, किंतु दृढ़ भक्ति से मुझे जानना और पाना संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे प्रेम और भक्ति की भावना से दिया हुआ कुछ भी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, चाहे वो एक पत्ती हो, फल हो, फूल हो या जल ही क्यों ना हो। अर्जुन श्री कृष्ण से एक प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, भक्त के 2 वर्गों में से कौन सा उनमें से परम उत्तम योगवेता है? एक जो उन्हें निर्गुण रूप में पूजा करता है, निराकार रूप में पूजा करता है, दूसरा जो सगुण ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा करता है। भगवान जी ने अर्जुन का प्रश्न सुनकर उसे उत्तर दिया कि यद्यपि दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही है अर्जुन, फिर भी निर्गुण ब्रह्म का मार्ग चुनौतीपूर्ण है। इसके विपरीत सगुण ब्रह्म की उपासना सरल और आसान है और सभी के लिए यह सुलभ मार्ग है। श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं और भक्त की विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। अंत में भगवान स्वयं निष्कर्ष देते हैं कि वे भक्त जो सदाचार धर्म के अमृत का पूर्वोक्त प्रकार से अनुपालन करता है, जो स्वधर्म में है, जो आत्मा के धर्म में है, जो सुथरा है, जो केवल अपने को ही देखकर जीवन में चलता है, अपने कर्मों को, अपनी भावना को, अपने शब्दों को, जो विश्वास से भरा है कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग, और जो मुझे परम मानता है, जिसकी प्रीत मेरे से है, जिसका मन पूरा मेरे में है, वे भक्त मुझे अति प्रिय है। ऐसा श्री कृष्ण ने भक्ति योग के अंत में अर्जुन से कहा। सुषमा। हरिओम सर जी। हरिओम। वनीता।
हरिओम संजी। हरिओम। संजी, भगवान ने बताया है कि आज दोनों में उसे पा सकते हैं, साकार रूप में भी और निराकार। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो मेरे को लगता है कि निराकार में पाना ज्यादा आसान है। ठीक। अंजू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि भक्ति का मार्ग वो सबसे सरल है, और इसमें है क्या कि समर्पण है, टोटल समर्पण, और जिसमें मतलब आत्मा एंड परमात्मा का जो मैं मतलब समझ पाई हूँ मिलन है। और दो रास्ते जो बताए हैं, सगुण एंड निर्गुण, वो तो मतलब करते करते ही आदमी पहुंच पाता है। कि शुरुआत मेरे को लगता है सगुण से ही होके, क्योंकि उस टाइम आप में इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती, ध्यान बहुत भटकता है। आगे आप खोलेंगे आप तो पता चलेगा, पर ऐसा भाव आ रहा था अंदर कि सगुण से शुरुआत होके जरूर धीरे धीरे आदमी वो निराकार में, निर्गुण में अपने आप ही प्रवेश होने लगता है। ये समझ आ रहा था। ठीक। आशा। हरिओम संजी। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। गुरु जी, आज ये बहुत डीप कैच हो रहा है कि ये भक्ति मार्ग हमको परमात्मा से व्यक्तिगत संबंध दर्शाता है। अब जब व्यक्तिगत संबंध है, जैसे पिता का संबंध है, पिता और पुत्री के बीच में से सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो ऐसे उसको हर वक्त फील करता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा भगवान कर रहा है, मेरे पिता कर रहे हैं। तो फिर उसको कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं है, शक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो हर हाल में प्रसन्न है कि भगवान को एक मतलब जैसे पिता को भी कुछ उम्मीद नहीं है ना कि मेरा बच्चा मुझे कुछ दे, वो ऐसे तृप्त है, खुश है अपने बच्चों के साथ। ये भक्ति मार्ग हमको इतना कैसे हो रहा है कि परमात्मा से डायरेक्ट संबंध है, और सच्चा गुरु मिल जाए तो वही हमको उसको साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी उनकी महिमा बताते हैं, तभी हमको ऐसा प्यार हो पाता है उनसे। वरना आज तक हमें नहीं पता था कि परमात्मा को प्यार कैसे करते हैं, टोटल समर्पण भी क्या है। जैसे भले गरीब है पिता, लेकिन बच्चों को कभी शिकायत नहीं होती है कि हमको अपने पिता नहीं दे पा रहे, तो वो खुश ही रहते हैं कि जैसे जिस हाल में खुश, हमको जैसे परमात्मा रखते हम खुश। आगे और कैसे होगा। ठीक। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। प्रभु जी, भगवान ने बताया ना कि सब भक्ति योग सबसे सरल मार्ग है और प्रत्यक्ष और शीघ्र है। ये बहुत अच्छा लगा, शुक्राना प्रभु भक्ति जी, योग है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। भक्ति योग है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ओके, चलो। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, बहुत अच्छा लगा कि आत्म ज्ञान के लिए भक्ति योगी श्रेष्ठ है, बोला ना, और प्रेम और भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। उसमें भी भगवान ने बोला कि समर्पण सबसे जरूरी है, जो समर्पण करता है वो ही भगवान को पा सकता है। मुद्दे की बात है। शुक्राना संजी। उषा दादी। संजय, बोलो माता। संजय, ये तो अंदर की बात है, भावना इज मोर इम्पोर्टेंट। बाहर हम जो भी करते हैं, अगर पूरी भावना, तो ये दोनों मार्ग वहीं पहुंचाते हैं। ये जो चुनौती पूर्वक है निराकार निर्गुण का, इसलिए कि हम देह ध्यास में हैं। हमें जो आंखों से देखने की आदत है, जो हम देखते हैं उसको सच मानते हैं, इसलिए ये मुश्किल। अगर हम आत्म भाव में आ जाए तो निराकार ही मिल जाता है। जब आप हर चीज में फिर नजर आता है, लेकिन ये दोनों अच्छे हैं। टू स्टार्ट विद सगुण भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम से, भावना से। संजी, जैसे अपने बच्चे को आप मिलते हो तो आपके अंदर कैसे खुशी होती है, ऐसे ऐसे खुशी होनी चाहिए अंदर से, तभी सब उसकी कृपा हो जाती है। पूनम। हरिओम संजी। मुझे भी संजी यही समझ में आ रहा है कि पूर्ण समर्पण, सब कुछ जो भी हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, पूर्ण समर्पण मतलब
ठीक ठीक है पूनम। हरिओम संजी। हम्म, संजी, आज तो यही समझ आ रहा है कि सच्चे प्रेम दी जरूरत अंदर जोत जगदी। बस कुछ संजी नहीं मालूम, सगुण निर्गुण सिर्फ गुरु से अतिशय प्यार, बस गुरु से अतिशय प्रेम संजी, फिर समर्पण भी हो जाएगा। पहले प्रेम। ठीक। हरिओम संजी। रेनू। हरिओम। जैसे बताया ना जप से, न तप से, न वेद से, न त्याग से, पर दृढ़ भक्ति से मैं तुमको मिलेगा। और इतना प्रेम होता है तो बोला एक पत्ता, फूल, फल, जल जो भी प्रेम भाव से देते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति के साथ साथ प्रेम की भी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत अंदर में। हरिओम। निकी। हरिओम संजी। सभी प्रेमियों को हरिओम। संजी, इधर तो ऐसे समझ में आया कि नो डाउट सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों का लक्ष्य तो परमात्मा को पाना ही है, लेकिन सदगुरु मिल जाने से निर्गुण भक्ति से हम निराकार को प्राप्त जल्दी और सच्चे और प्रेम से कर सकते हैं। शुक्राना। बस ऐसा ही भाव आ रहा कि हम समर्पित होते जाएंगे जितना गुरु के प्रति, वो भी सदगुरु के प्रति। अपने सदगुरु भगवान इतने हमें करुणा निधान है कि हमें उन्होंने अपने प्रेम में खींच लिया है कि हम उनके बिना अब नहीं रह सकते। हमारा जीवन उनके बिना अधूरा है। अब उनके प्रेम करते करते, उनके पूर्ण समर्पित होते होते वो हमें निराकार तक मिलवा ही देंगे। शुक्राना भगवान। शुक्राना। हाँ कविता। हरिओम सर जी। आज तो हमको यही समझ में आया, बोले भाव मिले रघुराई। बस यही समझ में आया कि जिसकी दृष्टि केवल अपने आप पर है, अपने विचारों पे, अपने कर्मों पे, अपने शब्दों पे, वही भगवान को पा सकता है। हम केवल यही रखें कि अपनी दृष्टि अपने आप पर रखें, बस यही समझ में आया समझिए। सलेश। हरिओम संजी। संजी, आज मेरे को समझ में आया भक्ति योग मीन्स फुल सरेंडर। मेरे को पहले नहीं मालूम था कि भक्ति योग का मीनिंग क्या है। मेरा अंडरस्टैंडिंग तो डिफरेंट था थोड़ा। आज क्लियर हुआ कि सरेंडर संजी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि भक्ति योग भक्ति करना जैसे पूजा पाठ जैसे होता है, मेरे को नहीं मालूम था। आज अभी आपने समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उठाया, बहुत ही बढ़िया उठाया। हाँ शुभम। हरिओम संजी। संजी, एक बात ऑब्जर्व करी थी मैंने। भाव तो अच्छा रहता है संजी, बट लेकिन कभी कभार क्या होता है, वाणी ऐसी निकलती है कि वो अहंकार रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अंदर भाव सच्चा रहता है, अच्छा रहता है, प्योर रहता है, बट हमारे वर्ड्स बाहर ऐसे निकलते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों से जब बात कर रहे हैं वो एकदम ईगो में कन्वर्ट हो जाए संजी। वो कैसे चेंज करे समझ नहीं आ रहा है। भाव ठीक रहता है पर शब्द गलत निकल जाते हैं। हाँ जी। भाव ठीक रहता है पर शब्द गलत निकल जाते हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ सही से। पर भाव अच्छा होता है। हाँ जी। वाणी में कड़वाहट आ जाती है। वाणी में कड़वाहट आ जाती है। पर भाव अच्छा होता है। भाव अच्छा होता है। और शब्द गलत हो जाते हैं। हाँ जी। किसको बेवकूफ बना रहा है बेटे? अपने अंदर देख और कचरे को साफ कर। हाँ जी। जिस दिन भाव शुद्ध होगा उस दिन वाणी भी शुद्ध होगी। ओके संजी। रेनू। हरिओम संजी। संजी, ये समझ आया, शुद्ध भाव से अपने आप को प्रभु के समर्पित कर दें। योग परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। हरिओम।
शुक्राना गुरुदेव। रविंदर। हरिओम संजी। संजी, इसमें जो दो बताए हैं उसके यही है कि जैसे साकार भक्ति और निर्गुण, तो निर्गुण इसलिए वो होती है डिफिकल्ट को कि उसमें सबसे पहले हमें अपने अंदर में डिफिकल्टी, गुरु ने तो सरल कर दिया है, पर उसमें जो हमें जो लगता है कि हमें सबसे पहले जो है निर्गुण अपने अंदर में ही देखना है। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आगे सामने तभी स्टार्ट होगी, अंदर से क्लियर होंगे तो तभी भावना बाहर भी बैठेगी। रविंदर, तुझे निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति तुझे इजी लगती है या साकार की? मुझे अब तो पहले तो साकार की लगती है, अब निर्गुण की लगती है। वो इजी ज्यादा लगती है क्योंकि जो मन जो है ना, जब सब में निर्गुण निराकार दिखता है तभी मन, साकार में तो फिर मन खड़ा है हमारा साथ, फिर वो डुअलिटी का ही रहता है। तो उसमें तो वो डुअलिटी, उसमें वो मन नहीं दिखता, उसमें से भगवान, सब में भगवान जब दिखेगा तभी ये हमारा जो मन जो है तभी वो टिकेगा। फिर भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि निराकार से साकार भक्ति ज्यादा इजी और सिंपल है और सबको एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल इसलिए क्योंकि अहंकार हमारा साथ में रहता है ना, अहंकार नहीं जाता। वो जब जैसे से अहंकार निकलेगा तो अंदर भगवान के दर्शन तभी होंगे। बिल्कुल ठीक कहा, परफेक्टली सेड, सुंदर कहा, सुंदर कहा। चलो उषा। हरिओम संत जी। भगवान की हर बात में, गुरु की हर बात में भलाई है। ये मैं आपको कहूंगी कि मैं, भगवान हमारे को बहुत, क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि भगवान, गुरु की हर बात में भलाई है। बस गुरु हमारे को इतना ऊंचा उठाता है और हम ही क्या कहते हैं, हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब ये भक्ति योग का बहुत अच्छा लगा आज। भक्ति योग में पूरा समर्पण, अपने को पूरा समर्पण करना कि है ही कुछ नहीं, है ही भगवान। पूरा विश्वास, श्रद्धा, अपने को देखना, अपने शब्दों को देखना, हमारे अंदर क्या है, अंतर्मुखी होना, ये सब क्या कहते हैं, भगवान गुरु करा ही रहा है, गुरु करा रहा है। हरिओम संत। बबीता। हरिओम संजी। संजी, समर्पण और प्रेम का भाव ही भक्ति है संजी। संजी, आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं संजी। संजी, अब लगता नहीं है कि हम अपने गुरु के अति प्रिय नहीं बन पाएंगे। संजी, आप इतना निश्चय करा रहे हैं, इतना निश्चय करा रहे हैं, लगता है कि जल्दी हम अपने सदगुरु भगवान के अति प्रिय बनेंगे। हाँ बबीता, ठीक है। थैंक यू सो मच संजी। श्वेता। हरिओम संत जी। बस सरेंडरनेस इज ये सरेंडर, हर हाल में सरेंडर होना। ये सरेंडर का मतलब क्या है? शुक्राना। जो हो रहा है बस गुरु की मर्जी से हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है। हरिओम संजी। हाँ बॉबी बोलो। शुक्राना, समर्पण भाव और सगुण भक्ति ज्यादा सुलभ है। सगुण पे चलेंगे तो हम निर्गुण तक पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। शुक्राने हैं आपके सतगुरु, शुक्राने हैं। ठीक। हरिओम संजी। हरिओम सब संतो। संजी, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, परमात्मा में पूरा सरेंडर और पूरा पूरा समर्पण भाव से ही परमात्मा की में भक्ति का भाव और जागृत हो जाता है। कंप्लीट सरेंडर में ही है संजी। कविता। हरिओम संजी। संजी, मेरे को भी आज भाव ऐसे लगा कि भाव शुद्ध होने चाहिए, मत समझा नहीं पा रही हूँ संजी। और समर्पण और न शक न शिकायत। ठीक।
विमला जी। हरिओम संजी, हरिओम सभी संतों को। संजी अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूरा विश्वास रखेंगे, यही हमारा समर्पण है, यही भक्ति है संजी। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ एक पत्ता भी चढ़ा देंगे तो हमारे अपने हो जाते हैं। सुंदर। नंदीश। हरिओम प्रभु जी, हरि संतो। सच में भगवान जी हमको पहले गुरु ने मिले थे तो हमको कुछ भी मालूम नहीं था। गुरु मिलने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ा है, निराकार क्या है, साकार क्या है, बाकी सब आत्मा क्या है, सब वही जब गुरु मिलते हैं तब। तो गुरु ने ही हमको निराकार भक्ति पक्की कराई है। निराकार में ही सब में ही भगवान है। इंद्रजीत। हरिओम संजी, सब संतों को हरिओम। सत्संग का मेन लक्ष्य जैसे आपने बताया कि अपने स्वरूप को जानना, और फिर आप यही भजन सुनाते हैं, घड़ी घड़ी भीतर है सखा तेरा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, और अंदर ज्योत जगदी, ये भी सुनाते हैं। और हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। एक होती है सरगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो सरगुण भक्ति तो गुरु से प्रेम की होती है, पर गुरु फिर निराकार में टिकाते हैं। ठीक है इंद्रजीत। मेन गुरु निराकार में ही टिकना है, लेकिन जब गुरु से प्रेम होता है तो ही हम गुरु की बातें सुनते हैं, गुरु के वचन जीवन में लगाते हैं। तो पहले तो सरगुण भक्ति होती है, फिर बाद में निर्गुण होती है। फिर निराकार माने सतोगुणी भक्ति, अनन्य भक्ति। जैसे बोलते हैं सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका आपे फिर जाओ। तो धीरे धीरे फिर हमको ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते निर्गुण निराकार में टिक जाता। ठीक है इंद्रजीत, सुंदर बोला आपने। ठीक। ज्योति। जी, जैसे सरगुण भक्ति में हम लोग पूजा पाठ सब नियम से करते थे, लेकिन कर्म हमारे वही रहते थे। कर्म किसी को दुख पहुंचा दिया, कोई भी कमेंट कर दिया, हमारी नजर ही नहीं होती थी उन बातों पे कि हमारी तरफ से किसी को दुख भी पहुंचा है। आज जैसे इसमें आए हैं तो नींद भी खराब हो जाती है हमारी, कि हमारी तरफ से किसी को दुख भी ना पहुंचे, किसी के हम दिमाग में भी ना आए, थोड़ी देर के लिए भी ना आए, हम किसी के साथ गलत नहीं करें। अच्छा। तो उसमें हमको फील हो रहा है कि हर बातों से, जैसे इच्छा पहले बहुत होती थी कि चाहिए चाहिए, अब वो भी धीरे धीरे जाती जा रही है। तो अपने आप महसूस हो रहा है, बहुत फीलिंग में आ रहा है कि हाँ सही बात है। सुंदर ज्योति, ठीक चल रही है। थैंक यू। सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ श्वेता। हरिओम प्रभु जी, सभी संतों को हरिओम। बस गुरु जी यही लग रहा है कि सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही हम भगवान को पा सकते हैं। तब पूरा अपने आप को समर्पित कर देंगे, जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, पूरी एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, तभी हम भगवान के सच्चे दर्शन कर सकते हैं। सुंदर भाव। हरिओम प्रभु। सचदेवा। हरिओम संजी। संजी, साकार गुरु ना मिला होता तो ये सच्चे सूत्र नहीं हो पाते पूरे। साकार गुरु ही सच्चा सूत्रा और समर्पण सिखा दिया है, जिससे हम साकार गुरु ही हमें निराकार में ले जा सकते। ठीक है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव। ठीक। हाँ हरीश। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। हम अपने आप को पूरा सरेंडर करेंगे और इस ज्ञान में हमको गुरु ही आगे कराएंगे और गुरु ही हमको भगवान के दर्शन कराएंगे। हमको सिर्फ सच्चे और सुथरे होकर बैठना है हमको बस। ठीक। सुंदर सुंदर सुंदर। ज्योति। ज्योति। हरिओम। ये समझ आया कि प्रेम का भाव, प्रेम की महिमा बहुत बताई। प्रेम की प्रदीप। हरिओम संजी। गुरु की मर्जी सर्वोपरि लगती है मेरे को, और तभी अटूट भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाता है, और उसके बाद टोटल सरेंडर भाव अपने आप होता है। गुरु की मर्जी सर्वोपरि है, तभी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है प्रदीप, सुंदर
सुंदर है, सुंदर, बहुत ही सुंदर। कमलेश, पुष्पा, बोलो। हरिओम संत, हरिओम। हमको पूर्ण गुरु मिला है, वो हमको परमात्मा मिला है जो भीतर की ओर लेके जाए, जिसका मतलब मन लगा के अब भीतर की तरफ ले जा रहा है गुरु। बलिहारी जाऊं उस गुरु पर मैं, बलिहारी। कमलेश, कमलेश। हरिओम संत जी, सभी संतों का हरिओम। गुरु ही साकार रूप है, गुरु ही निराकार रूप है। गुरु की सगुण भक्ति ही अभी आनंद दे रही है, और उससे ही गुरु ही हमारे विकारों को दूर कर, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे हमारे मन साफ होता जाएगा, वैसे ही हमें गुरु ही निराकार में भी ले जाएंगे संत जी। ठीक ठीक। प्रवीण। हरिओम जी। मेरे को लगता है कि पहले लोगों की तरफ देखते थे, अब आपने अंदर दिखाना शुरू कर दिया, अपनी गलतियां, अपने विचार। बस भक्ति का तो नहीं पता, पूर्ण समर्पण और विश्वास, विश्वास तो पूरा है, अटूट विश्वास है अपने गुरु पर। ठीक। और बस आप सुथरे करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बस बैठे हुए हैं। ठीक। शुक्राने आपके। नीलम। हरिओम। हरिओम। भगवान का सच्चा गुरु मिला है तो सच्ची भक्ति को जानी है। अभी तक तो हम लोग भटक रहे थे, अब भगवान के जिस दर पर गुरु मिला उसी दिन से समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या है। असल में समर्पण, जैसा भी तेरा भाव चले, तेरा अंदर ख्याल भाव जो भी, वो गुरु को तू सच्चा मन से उनको आगे दर्शा दो कि गुरु मेरे अंदर ये भाव आ रहा है, अब तुम जानो, बस गुरु। हाँ। मधुलिका। हरिओम गुरु जी, सब संतों को हरिओम। गुरु जी, आज भक्ति का मीनिंग बहुत अच्छा लगा। आज ही भगवान ने बताया ना कि भक्ति मतलब कि सच्चा समर्पण हो, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। सच्चा समर्पण भगवान के लिए हो। हरिओम गुरु जी। और भक्ति का बताया ना कि सगुण और निर्गुण दोनों में, लगता था कि सगुण की भक्ति तो बहुत आसान है कि थोड़ी देर पूजा कर लिया बस फिर हम फ्री हो गए, और जो निर्गुण भक्ति है लगता है कि सारा दिन की पूजा है ये तो, कि घट घट वासी बस देखना है कि मेरी भावना भी गलत ना हो किसी के लिए। सुंदर है, सारा दिन बस यही भक्ति होती है। सुंदर है। हरिओम माता। ठीक। उषा। हरिओम संत जी। सुनो सुनो हे कृष्ण काला, आई तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला। संजी आज तुसी बहुत मेहरबानी की। ਇਹ कृष्ण काला दे सुनदी हुंदी सा पहलों, आज लग्या है साक्षात्कार हो गया। बहुत मेहरबानी संजी, बहुत बहुत। तुम जानते हुए जो ना जानो नाथ, तुम्हें कासे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो हे कृष्ण काला। थैंक यू संजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजी। हरिओम। आशा। हरिओम संजी, सब संतों को हरिओम। संजी भगवान यही बता रहे हैं कि सबसे प्रेम के भगवान जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको प्रेम चाहिए। और गुरु, हमारे गुरु ने ही हमको प्रेम करना सिखा दिया है, और निराकार भक्ति का बताया, गुरु ने ही निराकार में टिकाया है। संजी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपका शुक्राना संजी, बहुत बहुत शुक्राना है। रूपा। प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद। भक्ति योग सब समझ में आ रहा है, सब भक्तों की बातें सुन रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, जीवन एकदम बदल दिया। शुक्राना ही शुक्राना है। दीपक का ध्यान रखती है ना आप, उनसे पूछ के देखिए। ठीक, आशीर्वाद है। ठीक। शोभा।
हरि ओम। सब संतों को हरि ओम। आज तो बस ये लग रहा है जब प्रेम गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। क्या बात। निराकार ही निराकार में टिकना है और वो ही टिका रहे हैं। सब में गुरु ही का दर्शन करना, अंदर बाहर बस गुरु ही गुरु, सच्चे हो जाए। सुंदर है बस शोभा, सच्चे, सुंदर, बस सच्चे होकर बैठना है। सुंदर। शिल्पा। हरिओम संजय, सभी योगियों को हरिओम। तो संजय समर्पण का ही बहुत अच्छा लगा, और जितना जितना समर्पण किया उतने उतने हम शांत भी हुए हैं और आनंदित भी हुए हैं। ठीक। और दूसरी बात ये जो समर्पण पे यही कि अपने भाव, अपने कर्म और अपने शब्दों पे ही ध्यान दें। ठीक। मोहिनी। हरिओम संत जी, आपके लाख लाख शुक्राने, सतगुरु के लाख लाख शुक्राने। आप इतना खोल समझा रहे हो, अब समझ में आ रहा है, अंदर जा रही हूँ माँ, मेरी कहाँ गलती है वो समझ में आ रहा है। सुंदर। आपके लाख लाख शुक्राने। अंजू जी बोलो। अंजू जी, अंजू गुड़गांव बोलो। हरिओम संत जी। हरिओम। हाँ जी। जो समर्पण समझ आया थी, जो विचार हो अच्छे विचार रखो, सबके लिए अच्छा सोचो और भगवान की भक्ति करो। सारा दिन भगवान ही तो है, वो तो कुछ है ही नहीं, दूसरा तो है ही नहीं, जो भगवान ही है, वही सब कुछ कर सकता। आदमी तो एक चीला भी नहीं ला सकता। ठीक है, सुंदर है। ठीक। हरिओम संत जी। हरिओम सुमन। हाँ जी संजय, ये बहुत अच्छा लगा कि फुली सरेंडर, मतलब कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। वो टोटल मन, बस भगवान बोलते हैं जिसका मेरे में है, जिसका सिर्फ धर्म आत्मा का ही धर्म में पालन करता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। सुंदर, सुंदर। धन्यवाद, शुक्राना। विजय। हरिओम संजी। आजकल बोलने का भाव है। आप भजन बताते ना, जे तू न फटदा मेरी हाथ ऐसा रुल जाना सी। हाथ नहीं, बाँ। बाँ ऐसा रुल जाना थी, मुझे कथे न मिलती था ऐसा रुल जाना थी। ये बात अभी जो इतनी बातें चल रही थी तो ये भाव आया। दूसरा लगा, एक सदियों से चुपचाप खड़ा एक मीठे बोल सुनाता है, तो सतगुरु बिना इसकी कोई कदर नहीं, सतगुरु में ये नजर आता है। ये दो बात समझ में आई। तीसरी बात बताया भगवान ने, आपने भक्ति योग बहुत जरूरी है। भक्ति से ही, भक्ति योग माना समर्पण। आज गुरु फील किए कि दो दिन पहले बाहर गए थे कहीं, तो इतना मन चलता था, तो देखा कि कोई भी बात हो रही थी तो ऐसा लगा मेरे को तो अपने गोल का ध्यान था, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा लगा गुरु कितनी संभाल कर रहा है। बड़ा मजा आ रहा था। आपकी याद आ रही थी। उस दिन गाड़ी में थे तो गाड़ी में ही आपकी सुन रहे थे। शनिवार को ज्वाइन नहीं हुए, बहुत अच्छा लगा। फिर आप बताए ना, भक्ति योग में कृष्ण बोलता है, कोई मेरे को पत्ता देता है, फूल देता है, फल देता है, पानी देता है, मैं खुश हूँ। तो विदुर वाली बात याद आ गई कि उसके घर में गए और साग विदुर घर खाया। बोले केला का गिरी तो छूट गई, छिलके खा रहे थे। बोला तुम, ये फील हुआ हम कुछ भी समर्पण नहीं करते, गुरु इतना प्यार दे रहा है कि ठसाठस भीतर ढुक रहा है, तो वो आप ही करा रहा है, उनको कोई सुजाग करा रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं, सब गुरु ही कर रहा है। बहुत ही सुंदर विजय, बहुत सुंदर भाव है तेरा। गुड। शुक्र आप ही। पवन। हरिओम संजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आज जो समर्पण का भाव का डिटेल दिया, बहुत अच्छा लगा कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गुरु को सरेंडर करेगा, भक्ति वही भक्ति है और वही तेरे को पार करेगी। यही भाव है कि मन में। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर, सुंदर। हाँ दिव्या। हरिओम संजी। हरिओम। सॉरी, उस दिन बात मतलब आवाज नहीं आ पा रही थी। उस दिन मैं अपने ऑफिस में थी, पर कल इंटरनेट ठीक कराओ दिव्या अपना, इंटरनेट ठीक कराओ आप। रिकॉर्डिंग सुना करो, पता लगेगा। तो आपसे बात भी करनी थी, के बाद 5 मिनट मिल पाए आपके। ठीक है, सत्संग के बाद।
अच्छा, सुषमा बात कर। हरिओम संजय। संजय, आज भक्ति योग का बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्ति योग माने तो बहुत सरल है और प्रत्यक्ष है। जैसे ही भगवान को याद करो उसी वक्त हाजिर। जैसे पहले भी आपने बताया था भक्ति योग, जैसे कि कर्म योग, जैसे भगवान की कोई भी सेवा होती है तो उसी वक्त लिंक उसके साथ जुड़ जाती है। तो भावना का खेल है संजय। मुझे तो ऐसा लग रहा है संजय कि हमारा भाव हर टाइम कैसा हो। अच्छा तो है तेरा भाव, सुंदर तो है तू, सही तो चल रही है। मिल जाएगा भगवान जी। आपने ये याद नहीं करते मुझे। याद मैं इसलिए नहीं करता कि तुझे मैंने पिछली बार डांट मारी थी ना, मैंने कहा थोड़ा सा अपने अंदर जा, तू देख जरा, ज्यादा लाड भी मस्ता देता है। संजय, आज मेरे को रोज आप बात किया कर। मेरे को गलती से जैसे मेरे अंदर कोई चल भी रहा था, मैं आपसे बात करती, मैं उससे ऊपर उठती हूँ संजय। ठीक है, ठीक है, मैं बात करेगा तेरे से। शुक्राना संजय। ठीक है। अजय, अनम्यूट कर। अनम्यूट कर। हो गया। प्रभु, भक्ति और भक्ति तो समर्पण से ही होगी। कहते हैं ना कि जब 100 साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। बहुत अच्छा। जब भगवान से प्रेम होगा तो भक्ति भी अपने आप ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। सुंदर। कहते हैं ना भक्ति योग बदले तकदीरें, वाह, बदल जाए हाथों की लकीर। बहुत सुंदर। तकदीरें में हाथ की लकीरें भी बदल जाएंगी, भाग्य भी बदल जाएगा। वह उससे प्रेम होना चाहिए। बहुत सुंदर। दुर्लभ सतगुरु। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। संगीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। संजी, आज ये बहुत अच्छा लगा कि समर्पण में रहना है। बस समर्पण में है ना, अपने आप ये भक्ति भी हो जाएगी। बस गुरु को प्रति अति श्रद्धा, अति विश्वास हो ना, तो समर्पण ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। सुंदर, शुक्राना गुरु जी। सुंदर। निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा। रचना का ध्यान कर, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के दे।